जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 1 करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक क्या कहता है? क्वेश्चन एक क्या कहता है कि कौन सी मृदा रबड़ और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कौन सी मृदा हो जाएगी? ये हो जाएगी बी, लेटेराइट मृदा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 2, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है तो कौन सा है? या नहावा शोभा है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन देखते हैं 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 4, पंच नदी की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है तो कौन सा? यह ब्यास नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह शिव समुद्रम जलप्रपात सही नदी सही है। गोकक जलप्रपात घटाप्रभा नदी के किनारे सही है। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी के किनारे सही है। लेकिन दुग्धारा जलप्रपात मांडवी नदी के किनारे ये सही नहीं है। तो दुग्धारा किस नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, बृहद हिमालय के प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम है तो कौन सा है सही क्रम? यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मकालू है, फिर धौलागिरी है, फिर नंगा पर्वत है और फिर अन्नपूर्णा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। तो ठीक है, इसको देखते हैं। मकालू कितना है? 8481 मीटर। ठीक है, धौलागिरी कितना है? तो 8172 मीटर। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंगा पर्वत 8126 मीटर और अन्नपूर्णा है 8078 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करें तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा कथनों पर विचार कौन सा सत्य है? तो भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे। बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है? नहीं, ये गलत है। चलिए आगे। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? तो कौन सा हो जाएगा? यह दुर्गापुर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? फिर वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसकी है जनसंख्या घनत्व? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, घनत्व सर्वाधिक है। कितने है? तो 1028। कितना है? तो 1028 है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? सौर मंडल में सर्वाधिक लायन वेग वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा? है बृहस्पति है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 11 में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय पवन क्षेत्र या देश। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यह हो जाएगा सामुन अरब क्षेत्र। यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, यह सामुन कौन सा? ईरान में प्रवाहित होती है। यह स्थानीय पवन है। सामुन है जो गर्म प्रकृति की है और यह ईरान में प्रवाहित होती है और स्थानीय पवन है। ठीक है, और बाकी सांता आना कैलिफोर्निया में ऐसे ही है। हबूब सूडान में सही है। बोरा इटली में सही है। ठीक है, ये स्थानीय पवन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? निम्न में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? तो किससे होकर गुजरती है? यह आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका सी। 1 2 4 चिली है जो मकर एक वृत्त से गुजरती है और मोजाम्बिक भी गुजरती है और नामीबिया भी गुजरती है। उरुग्वे नहीं गुजरती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। राष्ट्रीय पात अनुच्छेद 256 कौन सा कथनों से असत्य नहीं है? हाँ, सही है। राष्ट्रीय पात 356 सही है। राष्ट्रपति शासन 352, हाँ ये भी सही है। वित्तीय आपात 360, नहीं ये सही नहीं है। वित्तीय आपात 360
नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? तो कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? 25 सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? या लोकसभा नाम जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 16। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? कहाँ नियुक्त किया जाता है? या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 17। निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है? हाँ, तो निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है कब? केवल लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, याद रखना। सेंसर मोशन कहा जाता है? केवल लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, संविधान के किस अनुसंधान के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? तो किसे दी गई? अनुच्छेद 174 को 2 दी गई है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे अनुच्छेद 174 को 2 दी गई है। क्वेश्चन देखते 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है यह शपथ? तो लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ पहला बात नहीं होता है, ठीक है। चलिए आंसर इसका 20 देख लेते हैं। 20 में प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? तो कितने माह के अंदर की गई थी? 6 माह के अंदर की गई थी। 6 माह के अंदर की गई थी। आंसर सी। क्वेश्चन 21। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था मूल अधिकारों का प्रारूप? यह तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। क्वेश्चन 22। निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है? कौन करता है? या ट्रांसड्यूसर करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसड्यूसर करता है, ठीक है। क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 क्या कहता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? क्या होगा यह हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 24। एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी तो कितनी होगी? यह 10 यूनिट होगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन 25। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यह आममीटर विद्युत धारा, ठीक है। पायरोमीटर उच्च ताप, ठीक है। एनीमोमीटर वायुयान की चाल, सही। टैकोमीटर दबांतर, ये सही नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नेगेटिव पूछ रहा है, इसलिए हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, ठीक है। जितना पसीना निकलेगा आपके बॉडी का नियंत्रण उतना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 27। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स में क्या रंग होता है? तो क्या रंग होता है? यह होता है नारंगी कलर का होता है, ठीक है। आंसर डी। क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, हाँ सही होता है, बिल्कुल सही। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं, ठीक है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। सबसे अधिक वेग होता है प्रकाश का, ठीक है। चलिए आंसर क्वेश्चन देखते हैं 29। 29 क्या कहता है, वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है? सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है, कौन? तो डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 30। विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31। न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में किया गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 32। समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? CH3OH और C2H5OH सही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33 क्या कहता है, सोडियम परमाणु के
बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं या एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ठीक है। आंसर सी। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्रारूप नहीं है? तो कौन सा कार्बन का प्रारूप नहीं? मीथेन है जो कार्बन का प्रारूप नहीं। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 35 कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन सा पदार्थ? कोयला है जो जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 36 ट्रिप्सिन बदलता है। ट्रिप्सिन बदलता है तो ट्रिप्सिन किस में बदलता है? या प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। प्रोटीन्स को पेप्टेन्स में बदलता है ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को, इसका एक और बता देता हूँ अच्छे से डिटेल में। लाइपेज वसाओं को बसी अम्ल में बदलता है ठीक है। सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है ठीक है। एमाइलेज है एक, एमाइलेज क्या करता है? तो अमेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक सिर्फ सुनिएगा, सुनते ही आपको याद हो जाएगा ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 37 एओर्टिक बल्ब निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है यह बाएं निलय और महाधमनी के बीच का बल्ब है। इसका आंसर हो जाएगा डी ठीक है। चलिए इसका और थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ। हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं ठीक है। पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं ठीक है। हृदय की मध्य परत को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं ठीक है। चलिए चारों ऑप्शन बता दिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 महावारी चक्र में पुट्टिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? तो महावारी चक्र में पुट्टिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? 10 से 12 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 10 से 12 दिन की होती है। आंसर हो जाएगा डी ठीक है। पुट्टिका प्रावस्था क्या होता है? यानी फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, यानी कि मासिक धर्म के पहले दिन से शुरू और अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन तक रहती है। इस अवस्था के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है और अंडाशय अंडे का निषेचन के लिए तैयार रहता है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 हेपेटोलॉजी संबंधित है। हेपेटोलॉजी संबंधित किससे है? तो ये यकृत का अध्ययन से ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 40 क्या कहता है? एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो किससे निर्दिष्ट होता है? जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तब ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 41 नीचे दिए गए उनके खाद्य भागों के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? यह सुमेलित है आलू। आलू है जो मूल है ठीक है। आलू है जो मूल है। चलिए आगे क्वेश्चन 42 क्या कहता है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? यह 12वीं पंचवर्षीय तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 43 अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब? सन 2000 में हुई थी। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो क्या होता है? यह बढ़ता है ठीक है। आंसर बी। क्वेश्चन 45 स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? यह की गई थी 1948 में ठीक है। आंसर भी। क्वेश्चन 46 वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? तो कौन से कारक आवश्यक है? इनमें से सभी, भूमि भी है, श्रम भी है और भौतिक पूंजी भी है ठीक है। आंसर हो जाएगा 47। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? यह की गई थी 1982 ईस्वी में की गई थी। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 48 क्या कहता है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है? तो कौन है यह? स्नेहलता श्रीवास्तव है ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 49 प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है। चलिए आगे कुछ कुछ और बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी, उड़ीसा को 1 अप्रैल और मणिपुर को 21 जनवरी को मनाया जाता है और त्रिपुरा भी 21 जनवरी को और मेघालय भी 21 जनवरी को, याद रखना, और नागालैंड 1 दिसंबर को मनाते हैं ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 50। क्वेश्चन 50 क्या कहता है? लुफ्थ हांसा एयरलाइंस विमान
सेवा किस देश का है? तो किस देश का है? या जर्मनी का है। ठीक है, आंसर सी, क्वेश्चन का। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? या मैडिसन कीज ने जीता। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, मैडिसन कीज ने जीता। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 52। पुरुष टेस्ट आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? यह 9वां संस्करण है, ये भी सही है। या उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा? नहीं, गलत है। यह सर्वाधिक 263 रन सचिन रविंद्र बनाए, यही सही। सर्वाधिक 10 विकेट मैट हैनरी ने लिए, ये भी सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 53। भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित डीईए हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? चौथा देश बना, आंसर सी। क्वेश्चन 54। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कौन बना है? या भारत बना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 55। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रम श्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो कितनी की गई है? यह की गई है 400। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 56। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमति संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6327 है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 58। हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? यह अयोध्या राम मंदिर को किया गया। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59। हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? यह किया गया वर्ष 2015 में किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 60। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा है? तो बंडारू दत्तात्रेय की। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से किसे राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो किन्हें किया गया? शिशिर सिन्हा को किया गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 62। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? या किया गया है रीतू बाहरी को किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 63। क्वेश्चन 63 क्या कहता है? निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है? तो किसकी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64 क्या कहता है? हाल ही में एक देश के धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 66। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मर कौशल व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा की गई है? किसे की गई है? अर्जेंटीना को की गई। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 66। क्वेश्चन 66 क्या कहता है? हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी वर्षगांठ में 180वीं मनाई गई है? ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 67। क्वेश्चन 67 क्या कहता है? हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो किस तिथि को मनाई? 3 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 68। मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया गया है? तो किन्हें किया गया है? या एक और दो को किया गया है। द्रव रत्नाकर निघंटू को और द्रव नामाकर निघंटू को। ठीक है, चलिए आगे इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 69। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की। यह किस कला में बनी हुई थी? यह किस कला में बनी हुई थी? यह ढोकरा कला में बनी हुई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 70। क्वेश्चन 70 क्या कहता है?
चलिए देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो किस वर्ष तक रखा गया है या 2030 तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 71, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई, तो कहाँ की गई है? प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को की गई। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 72 क्या कहता है? सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 73, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है, तो क्या है यह? अंशु है माला जिसकी सूर्य, बहुविग्रह समास है। ठीक है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन 74, चौथे डैश डैश को बदलते रहना है, क्या बदलते रहना है? तो यह करवटें बदलते रहना, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 75, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम indirect speech to indirect speech, तो हाँ, he said to me inverted comma you have been a great help to me, इसका आंसर हो जाएगा ए। he told me that I had been a great help to him, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 76, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तो दबे पाँव चलो, तो दबे पाँव चलो यानी कि वॉक ऑन द टिप टोज, यानी अंगूठी दबा के चलो। चलो आगे क्वेश्चन 77, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, समबडी मस्ट हैव टेकन माय लुक, इसका आंसर हो जाएगा माय लुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समबडी, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 78 सूची राजा और राज्य, तो कौन सा राजा और राज्य थे? चलिए देखते हैं कौन सा राजा राज थे। यह हो जाएगा प्रधोत, तो प्रधोत अवंती के राजा प्रधोत थे। ठीक है, चलिए उदयन वत्स के थे। ठीक है, और प्रसेनजीत थे कौशल के। ठीक है, और बाकी बचा अजातशत्रु जो मगध के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 79 क्या कहता है? वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो वैदिक देवता इंद्र के विषय में, तो क्या क्या है वैदिक देवता इंद्र के विषय में? यह हो जाएगा झंझावत के देवता थे, ये भी सही है। पापियों का दंड देते थे, गलत है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी गलत है। वर्षा के देवता थे, हाँ सही, यानी 1 और 4 आंसर डी। क्वेश्चन 80, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? तो मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? या मराठों के रूप में किया जाता है। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 81, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया? तो किसने दिया? या फाजिल मोहम्मद खान ने दिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 82, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो कौन रखी? यह लॉर्ड बेनेजली ने फहराए रखी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। और लॉर्ड बेनेजली का काल कितना था? तो 1798 से लेके 1805 तक था। ठीक है, याद रखना। इन्होंने ही सहायक संधि को स्वीकार करवाया था। ठीक है, सहायक संधि नीति कब लाए थे इन्होंने? तो 1798 में लाए थे। ठीक है, चलिए आगे। और एक और खासियत लॉर्ड बेनेजली 1798 में भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, और वह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 83। क्वेश्चन 84 में क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कथनों का कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, हाँ ये सही है। ठीक है, चलिए आगे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में हराया था, हाँ ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई, नहीं ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे। हैदर अली गलत है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के समय ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में पराजित किया था, हाँ ये भी सही है। यानी 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 1 2 4 आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 84,
नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताता है? ये कौन बताता है? यह बताता है लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कौन बताता है? लखनऊ अधिवेशन। आंसर हो जाएगा डी। चलो क्वेश्चन देखते हैं 85। क्वेश्चन 85 क्या कहता है? कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो कौन सी पार्टी का गठन किया? या इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 86। क्वेश्चन 86 कहता है निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? प्रार्थना समाज की मांग किसकी थी? या इनमें से सभी थे। आंसर हो जाएगा डी। अस्पृश्यता की समाप्ति भी थी, स्त्री शिक्षा भी थी और वधु विधवा पुनर्विवाह भी थी। ठीक है, क्वेश्चन 87। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? कौन था? इटली नहीं थे यानी, और रूस भी था, फ्रांस भी था और इंग्लैंड भी था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 88। क्वेश्चन 88 क्या कहता है? गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? यह हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 89। क्वेश्चन 89 क्या कहता है? बोस्टन की चाय पार्टी घटना संबंध किससे है? घटना संबंध किससे है? या अमेरिकी क्रांति से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं खनिजों और इधर संबंधित जिले हैं। तो कौन सा खनिज किस जिले में है? चलिए तो देखते हैं पायराइट। पायराइट क्या है? रोहतास में पाया जाता है, सही है। यूरेनियम गया में, सही है। गैलेना मुंगेर में, ए भी सही है। एस्बेस्टस बांका में, ए भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का डी। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन 91। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? यह 12 जून 1857 को हुई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 92। क्वेश्चन 92 क्या कहता है? बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो यह कौन लिया था? यह लिया था फणींद्र नाथ घोष ने लिया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 93। क्वेश्चन 93 कहता है 45 बच्चे की औसत आयु इतना है, तो शिक्षक को मैथ है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा डी 37 वर्ष। चलिए क्वेश्चन 94। क्वेश्चन 94 का आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन 94 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 565। क्वेश्चन 95। क्वेश्चन 95 क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन 95 का आंसर हो जाएगा 189 और 0.46। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96 का आंसर हो जाएगा बी 10%। ठीक है, क्वेश्चन 97। क्वेश्चन 97 का ए भी मैथ है। क्वेश्चन 97 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 98। क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन 99। क्वेश्चन 99 का आंसर हो जाएगा सी। कौन विषम है? तो दही दूध विषम है। ठीक है, इनमें से विषम युग्म को छाटित है दही दूध सही, यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन ये भी सही है। मोटरसाइकिल गियर से भी घर कमना सही है। दही दूध दही दही दूध नहीं होगा, दूध दही होगा, यानी दूध से दही बनता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ए 100 का। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बताएं।